औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं, हम थोड़ी बहुत मुस्लिम वालेकुम इस सब अस्सलाम। में। तो इंशाल्लाह आज उधर से ही शुरू करेंगे जहाँ कल लेफ्ट किया था हमने। तो मुस्लिम चार्ट की प्रैक्टिस किया आपने? सबको याद हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। किसको याद नहीं हुआ? सबको याद हो गया। गुड। चलें थोड़ी सी इसकी मुस्लिम चार्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इस स्क्रीन पे मैं लिखूंगा, मगर आपसे असल में तो हमें कैसे याद करना है, हमें कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए ना क्या है। तो अगर री रफा होगा तो क्या कहेंगे हम उसको? थ्री रफा होगा मुस्लिमीना। मून मूना। मूना। मुस्लिम। जी मूना। और वन नसब। मुस्लिमन। मन मुस्लिमन। तो इसमें मनो। अलिफ हम डालते हैं, हम्म, ऐसे रूटीन होती है, अलिफ आप डालते हैं जब भी आप दो जबर लगाना होता है। टू जर को क्या कहेंगे? मुस्लिमैनी। मुस, मुस्लिमैनी। मुस्लिमैन। मुस्लिमैन। थ्री जर। मुस्लिमीना। मुस्लिमीना। मुस्लिमीन। मुस्लिमीन। टू रफा। रफा। मुस्लिमैनी मुस्लिमानी। मुस्लिमानी। और मुस्लिमानी। हम्म, मुस्लिमानी। वन रफा। मुस्लिमुन। मुस्लिमन। मुस्लिमुन। मुन। मुस्लिमुन। मुस्लिम। वन जर। मुस्लिमीन। मुस्लिमिन। मुस्लिमिन। मिन। मेन। थ्री नसब। सॉरी। मुस, मुस्लिमीन। मुस्लिमीना। मुस्लिमीन। मुस्लिमीन। और एक रह गया हमारा टू। मुस्लिमैनी। मुस्लिमैनी। ये भी मुस्लिम। मैनी। मैनी। तो हमें रूटीन क्या होगी हमारी, क्या हम मेथड क्या फॉलो करना है हमने जब हमने स्टेटस फाइंड करना है? पहले हमने कॉम्बिनेशन देखना है कि कॉम्बिनेशन तो नहीं है, क्योंकि अदरवाइज अगर सिर्फ साउंड देखने लग जाएंगे ना तो हम इसको जर समझेंगे, क्योंकि जेर आ रही है इसके नीचे, ई की साउंड आ रही है। लेकिन सबसे पहले हमने देखना है फर्स्ट फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन के साउंड के लिए ना हमने ऐड ऑन किए हुए हैं दो, एक या दो लेटर, यूजली दो लेटर होते हैं। तो दो हमने उसमें आगे हमने ऐड कर दिए हैं, दो अल्फाबेट, अलिफ और नून, आनी, ऐनी, या और नून। तो ये हमने कॉम्बिनेशन पहले देखना है। अगर कॉम्बिनेशन नहीं है एंड पे, तब हमने उसका, फिर हमने नंबर टू पे हमने उसकी साउंड सिर्फ देखनी है कि एंड पे साउंड क्या है। तो साउंड का फार्मूला है, उन या ऊ हो तो रफा है, अन या आ हो तो नसब है, ई और इन हो तो मतलब उसको जार। कुछ दे गया, सिट बैक लेफ्ट। और मुस्लिमानी अगर कॉम्बिनेशन हो तो दो का कॉम्बिनेशन आनी और ऐनी, ठीक है ना। आनी हो तो रफा है, आईनी हो तो नसब और जर है। और थ्री में ऊना हो तो रफा है और ईना हो तो नसब और जर। तो अभी हमें ये नहीं पता कि कब नसब, कौन सा नसब है कौन सा जर है, क्योंकि हमें सिर्फ एक सिंगल लफ्ज को देख रहे हैं, एक वर्ड को देख रहे हैं। तो जब हम ज्यादा पूरा फिक्रा देखेंगे या मल्टीपल एक से ज्यादा अल्फाज होंगे ना, तब हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि कौन सा, फिर हम डेफिनेटली बता सकेंगे। अभी वो कुछ देर में वो क्लियर हो जाएगी वो बात। और हमने कल, और क्या हमने डिस्कस किया था मुस्लिम मुस्लिम चार्ट का? कोई चीज याद हो इसके बारे में? एंड वाली रो, जो रो थी, इसमें क्या था कि अगर आप ऊना और ईना आप लिसन करते हैं तो डेफिनेटली ये क्या होगा कि ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है, इंसानों के बारे में बात हो रही हम्म, है। और कभी कभी फरिश्ते भी हो सकते हैं।
और बहुत कम होता है फरिश्ते, लेकिन हो सकता है। और जिन भी हो सकता है। जनवरी। 90 मोर देन 90% जो है ना इंसान। दूसरी एक और इसमें ऑब्जर्वेशन है कि इसको हम कहते हैं कि ये मुजक्कर का चार्ट है, ठीक है ना। मुअन्नस और मुजक्कर होते हैं उर्दू में, हाँ। मेल और फीमेल, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। ये- तो ये मैस्कुलिन चार्ट है, कहलाता है ये मैस्कुलिन चार्ट। लेकिन इसका लेकिन अरेबिक का मैस्कुलिन जो है ना डिफरेंट है। अरेबिक के मैस्कुलिन में औरतें भी शामिल समझी जाती हैं। जैसे हम कुरान शुरू पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। तो मुत्तकीन का वर्ड यूज हुआ है ना, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि औरतों के लिए तो हिदायत नहीं है, सिर्फ आदमियों के लिए। राइट। सो इसमें औरतें इस जो मुजक्कर होता है ना अरबी का, उसमें औरतें शामिल होती हैं। अगर मुअन्नस इस्तेमाल होगा तो सिर्फ औरतें होंगी, लेकिन अगर मुजक्कर इस्तेमाल हो रहा है इस चार्ट चार्ट का, तो उसमें और सब आदमी। शामिल होगी। इसी तरह जब मिक्स एंड मैच हो, यानी दो औरतें और दो आदमी हो, और हमने इन चारों के बारे में कहना हो, तो फिर भी हम मुस्लिमून ही यूज करेंगे कि वो चारों चार, दो औरतें या दो आदमी, मिक्स एंड मैच अगर गैदरिंग है उसको भी हम मुस्लिमून ही कहेंगे। इसी तरह अगर एक आदमी एक औरत है तो क्या यूज करेंगे उन दो के लिए? मुस्लिमानी ही, मुस्लिमानी। मुस्लिमानी या मुस्लिमैनी, क्योंकि वो दोनों को, तो इसको इंक्लूसिव कहते हैं, इसमें दोनों शामिल। काफी दफा किसी ने कोई कोई क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि ये आदमियों को सिर्फ कहा गया है, औरतों को नहीं कहा गया, तो ये अरबिक में दोनों शामिल होते हैं। इसी तरह आपने हदीस सुनी होगी ना कि मुसलमान वो है जो दूसरा मुसलमान उससे महफूज रहे उसके शर से, इस तरह का मतलब है ना प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि औरतें जो मर्जी कहती रहें दूसरों को, सिर्फ आदमियों ने नहीं कहना है। तो इट हम्म। मीन्स के इंक्लूसिव है, दोनों चीजें शामिल। तो ये था मुस्लिम चार्ट। इसमें हम इसको मुजक्कर कहते हैं। अब इसका एक मुअन्नस वर्जन भी है। तो मुअन्नस वर्जन में क्या होता है? मुअन्नस हम कैसे बनाते हैं? मुस्लिमतुन। मुस्लिमातुन। मुस्लिमतुन। मतन। जी। तो उसको हम मुस्लिमा चार्ट कहेंगे। तो मुस्लिमा, मुस्लिम उसी तरह वर्ड है, और हम उसके आगे ये ता लगा देते हैं, मुस्लिमातुन। अब ता, इस ता को ना, जो इसको हम अगर अलग से लिखे तो ऐसे भी लिखते हैं, इसको कहते हैं ता मरबूता, इसका नाम है। तो यूजली ये ता मरबूता। तो मरबूता। ता मरबूता जो है यूजली ये आती है जब एंड पे हो, तो इसका मतलब होता है कि ये मुअन्नस वर्ड है यूजली, नॉट 100% टाइम। कभी भाई आप कभी अगर इसका कलर चेंज कर देंगे ना कोई जिससे और लिख चेंज रहे हैं। करना है। अच्छा, हाँ, क्योंकि इससे ना वाज़ेह नहीं हो रहा अभी लेट मी सी, हाँ, जी जी। कौन सा कलर अवेलेबल, ब्लैक कर लेते हैं। हम्म, सही। जज़ाकल्लाह। ये ता मरबूता कहलाता है। तो मुस्लिमातुन को क्या होगा? ये वन रफा, लेकिन रफा। ये फीमेल के लिए, मुस्लिमा के लिए, मुस्लिम लेडीज के लिए, मुस्लिम औरत के लिए। वन नसब क्या होगा? कोई इसमें कोई फर्क नहीं है, उसी तरह मुस्लिमतुन। मुस्लिमा, तन। उसी तरह दो जबरदस्त। और वन हम्म, चार क्या होगा इसका? मुस्लिमतिन। मुस्लिम तीन तीन। मुस्लिमत। जेर होगा। इसमें कोई फर्क नहीं। जब हम हम्म, टू में आते हैं, टू रफा, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। क्या हम ऐड करते थे एंड पे? मुस्लिम। मुस्लिमा मुस्लिमातिन। मानी। मुस्लिम। नहीं, मुस्लिम ऐड क्या करते हैं? मुस्लिमतानी। एंड क्या मुस्लिमानी करते करते हैं? हैं ना। हाँ जी, ऐड ऑन ही करते हैं ना। आन करते हैं ना, अलिफन। मुस्लिमतानी। हाँ, ता अलिफन पहले से नून, है तो हाँ। मुस्लिमा तानी। आनी। तो ता उसी तरह रहेगा, तो हम उसको मुस्लिमा तानी। तो सिर्फ हम्म, आनी ऐड किया है, ये भी कोई नया नहीं है, पिछला पैटर्न है सिर्फ उसी तरह। टू नसब में भी हम सेम पैटर्न, मुस्लिमा हम्म, मुस्लिम है, मुस्लिमतैनी। मुस्लिम है। सही। इत्तफा ता के साथ। तो एक एक हमने मुस्लिमतैन। हम्म, और टू जर क्या होगा? वो भी सेम, मुस्लिम होता है। मुस्लिमतैनी। बताइए। मुस्लिमतैन। तो ये इसका जो डिफरेंस है ना, वो थरी में आके आता है। हम्म, अब इसलिए इसमें मुस्लिमा तूना नहीं है, इसमें मुस्लिमा तीना नहीं है। तो जब मुस्लिमातिन। मुस्लिमातिन, मातुन। मतुन।
मुस्लिमा। तो इसमें मुस्लिम के बाद आप देखें ना, इसमें ता ता पहले था, लेकिन इसमें मुस्लिमा तातुन नहीं है, ठीक है ना। ता हमने अंदर वाला जो ता था ना, यहाँ पे जो था पहले वो खत्म कर दिया हमने। मुस्लिम के बाद आतुन लगा दिया। तो इस कॉम्बिनेशन का नाम क्या है? आतुन। आतुन। और इसी तरह थ्री नसब क्या होगा? मुस्लिमा। मुस्लिमातिन। हाँ, इसमें तन नहीं होता है, मुस्लिमातिन ही होगा। तो ये उन्होंने पैटर्न सेम रखा है कि सॉरी, ये नसब है। नसब और जार जो है ये सेम है। मुस्लिमातिन। यहाँ पे मुस्लिमातिन। और इसी तरह पैटर्न उन्होंने सेम रखा है, और थ्री जर को भी उन्होंने मुस्लिमातिन ही कहा गया। मुस्लिमातिन। तो ये चार्ट भी हमने याद करना है। तो इसमें कैसे याद करेंगे? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातानी, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। इन। ये ना, इसमें जैसे आता है कौनितातिन, ये इसी का यूज हुआ है। मोमिनातिन, हाफिजातिन। सो ये सारे वर्ड इसी से मैच करते हैं, इसी पैटर्न। तो इसमें हमने कहा था कि ये चार्ट क्या है? मुअन्नस। ठीक है, मुअन्नस। तो ये औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें आदमी, अगर आदमी कोई नहीं होगा इसमें, एक्सक्लूसिव है, इसमें सिर्फ औरतों को एड्रेस होगा। जब भी कभी आप ये वाला वर्ड सुने तो आप समझेंगे सिर्फ औरत की ही कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, सिर्फ औरत ही एड्रेस हो रही है। तो इस में और दूसरा डिफरेंस क्या था? पिछले चार्ट में हमने कहा था कि अगर ऊना और ईना आता है, यानी थ्री रफा नसब और जर में, तो वो हमेशा आदमी, ह्यूमन ही होते हैं ना। उसमें औरतें भी हो सकती हैं, आदमी भी हो सकते हैं, फरिश्ते, जिन, वो कैटेगरी थी। लेकिन जो फेमिनन चार्ट है, इसमें सिर्फ औरतें। औरतें भी हो सकती हैं, औरतें भी हो सकती हैं, लेकिन चीजें भी हो सकती हैं। जैसे बय्यिनातिन, तो बय्यिनातिन, आयातिन। तो आया तो एक एक वर्ड है ना। आया तो कोई फेमिनन को तो जाहिर नहीं कर रहा ना, किसी आया। इसी तरह इसकी आयातिन, इसका बनता है प्लूरल। तो आयातिन। तो इसमें प्लूरल में चीजें भी हो सकती हैं और ह्यूमन भी हो सकते हैं, लेडीज भी हैं और चीजें भी हो सकती हैं। जैसे सबा समावातिन, समावात भी है। मुबय्यिनातिन, आयातिन। जैसे सूरह रहमान में है, जन्नतानी वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतानी। तो ये दो दो जन्नत हैं। तो इसमें औरतों के औरतें भी हो सकती हैं और चीजें भी हो सकती हैं। और जो हमारा मुस्लिम चार्ट था ना, उसमें सिर्फ प्लूरल में था कि सिर्फ आदमियों के लिए। अगर दो चीजें होंगी तो उसमें हो सकता है वो कोई थिंग भी हो, क्यों? जैसे हमने कल एग्जांपल की थी ना, मस्जिदुन एक मस्जिद है और मस्जिदानी दो मस्जिद है। तो वो जो हमने पिछले स्क्रीन में भी जो हमने इशू डिस्कस किया था ना, प्लूरल, तो उसमें प्लूरल सिर्फ आदमियों के लिए था, जबकि सिंगुलर और डुअल जो है, डबल, वो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, चीज़ों के लिए भी और इंसानों के लिए। लेकिन यहाँ पे इसका जो प्लूरल भी है वो भी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ इंसान नहीं है इसमें, सिर्फ औरतें नहीं है। तो ये एक चीज़ याद रखने वाली। तो तो ये हमारे दो चार्ट हो गए। और एक्सक्लूसिव का भी पता चल गया आपको, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक और चीज़ जो डिस्कस करने वाली है ना, वो है, इसको मैं, अगर हम ये स्क्रीन लेके आए तो ये चार्ट भी है इधर, वो आपको स्लाइड्स में मिल जाएगा। तो मैं दूसरी स्क्रीन खोलता हूँ, उसमें बनाते हैं। तो हमने अभी तक दो चार्ट किए हैं ना, मुस्लिम चार्ट मुस्लिमातुन। और मुस्लिमातुन चार्ट। मुस्लिमातुन, तो ये जो दो चार्ट, तो हम इसको लिखते कैसे हैं दोबारा से? मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, लिमन, मुस्लिमीन। मुस्लिमिन, मुस्लिमा। लिमा, मानी, मुस्लिम, मुस्लिमानी, मुस्लिमैन, मुस्लिमीनी, मुस्लिमा। मुस्लिमैनी।
मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मैनी मुस्लिमैनी मुस्लिम। मुस्लिमूना फिर मुस्लिमीना हमने मुस्लिम मुस्लिमून, मुस्लिमीन मुस्लिमीना 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 मीना और मुस्लिमीन। काफी दफा आपने देखा होता है कि एक इस्म होता है ना, उसके शुरू में अलिफ लाम भी लगा होता है। अलिफ लाम, अल मुस्लिम, अल मुस्लिम, अल मुस्लिम होता है। तो जब अल लगता है ना शुरू में, तो ये अल को तनवीन पसंद नहीं है। तन्वीन गिर जाती है। तो तनवीन की बजाय ना वो सिंगल रह जाता है। तो अल जब भी लगेगा, मुस्लिमुन चार्ट में तनवीन कहाँ कहाँ पे है? पहले तीन में है ना सिर्फ, मुफरद हाँ में। पहले तीन में। बाकी तो तनवीन कहीं भी नहीं है। तो अल जब नहीं, लगेगा तो चेंज क्या आएगी? सिर्फ अल इसके मुस्लिमु सिंगुलर अल रहने की। मुस्लिम, अल मुस्लिमु, अल अल मुस्लिमा, अल अल मुस्लिमीन। मुस्लिमीन। मुस्लिम हाँ, जैसे हम अल सूरह मुस्लिमीन। फातिहा शुरू करते हैं ना, अल हमदू। अब तनवीन हम्म नहीं है दाल पे, वैसे तो हमदुन होना चाहिए ना। हम्म हमदुन है असल वर्ड, लेकिन जब अल लगता है तो वो अल हमदू रह जाता है। तो सिंगल अल के बाद फिर तनवीन खत्म हो जाती है। इसी तरह मुस्लिमा चार्ट में तनवीन कहाँ कहाँ पे? मुफरद में। तन में है, वाहिद। और मुस्लिमात तिन में है। और अगर हम्म आप एंड पे देखें तब उसमें भी तनवीन थी ना, तीन में। मुस्लिमातुन, फिर हम्म मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। राइट। तो जब अल लगेगा तो क्या होगा? अल मुस्लिमातु बन जाएगा। राइट। हो सकते हाँ। और अल मुस्लिमाता, अल ता मुस्लिमाती। तती। और दरमियान वालों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अल मुस्लिमातानी, अल मुस्लिमातैनी, अल मुस्लिमातैनी, दरमियान वालों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अल थ्री, मुस जो थ्री वाले में उसमें क्या होगा? अल मुस्लिमातु, मुस्लिमात तो अल मुस्लिमाती, अल माती अल मुस्लिमात। मुस्लिमात। बिस्मिल्लाह हाँ, जिस तरह यहाँ मुस्लिमाती। पे आया है ना सूरह अहज़ाब की, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती। ठीक है ना, उसमें तीन नहीं है, अल मुस्लिमाती। तो अस्समावाती, तो अलिफ लाम अगर लगा हो तो तनवीन को पसंद नहीं करता। वैसे अगर दूसरा नून है तो उसमें उसको कोई मसला नहीं। तो नून का मसला, मुस्लिमा अगर तानी है तो कोई मसला नहीं, उसका कोई हटेगा नहीं उसका नून, उसी साउंड आएंगी उसी तरह। और मुस्लिमा तईनी, और मुस्लिमा तईनी। तो तो अल लगाने से मीनिंग में क्या फर्क आता है? दा लग जाता है, जैसे इंग्लिश वर्ड है ना दा, तो वो ऐड हो जाता है उसमें कि खाली मुस्लिम उन क्या है? मुस्लिम, आ मुस्लिम। अल अगर मुस्लिम लिखा हो ना, मुस्लिमुन, तो इसका क्या मतलब है? आ मुस्लिम। हमाद, हाँ जी। अगर ये अल लगा के, हाँ जी। तो सिंगुलर में और मल्टीपल तो एक ही हो जाएगा ना। किस तरह से? अल मुस्लिमातु हाँ जी। और अल मुस्लिमातु। लेकिन वो अलिफ दरमियान में है ना, तो अलिफ का फर्क है, ये जो अलिफ है ना दरमियान तो में, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से और राइटिंग प्रोनाउंसिएशन से का पता फर्क है। चलेगा। और इसीलिए हम हाँ। कहते हैं ना कि प्रोनाउंसिएशन आपकी सही होनी चाहिए। अगर अगर हम मुस्लिमातुन कह देंगे मुस्लिमातुन की बजाय, तो उसका मतलब होगा एक मुस्लिम औरत की बात हो रही है। ठीक है ना। वो अलिफ जो है, बिल्कुल वो अलिफ जो है ना, वो साउंड करना जरूरी है। तो इन दोनों में जब हम इसको पढ़ें तो हमें डिफरेंस पता लगना चाहिए साउंड में, मुस्लिमातुन और मुस्लिमातुन। तो अलिफ को लंबा करना है, मद करना है उसको, अलिफ अलिफ मद्दा पढ़ना है उसको, मुस्लिमातुन। तो खाली अगर मुस्लिम लिखा हुआ है या मुस्लिमातुन लिखा हुआ है तो उसका मतलब है आ मुस्लिम और आ मुस्लिम वुमेन। लेकिन अगर मुस्लिम अल मुस्लिमू लिखा हुआ है दी मुस्लिम। तो उसका मतलब है द मुस्लिम, ठीक है, दी मुस्लिम। तो ये फर्क है। उर्दू में फर्क इस तरह से नहीं पता चलता, उर्दू में नहीं होता ना। उर्दू में तो हम दोनों को सेम ही लिखते हैं ऑलमोस्ट। दा का ऐड इंग्लिश में होता है, तो इसलिए इंग्लिश की एग्जांपल इसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट। अच्छा, और इसमें है कि अभी अभी तक हमने इसका स्टेटस पढ़े हैं ना। तो अभी तो हमने कहा था ना कि स्टेटस होता है, रफा किसके लिए यूज होता है? डूअर। डुअर के लिए। डूअर, डूअर के। तो ये डुअर हमने इसकी जनरल डेफिनेशन की। और नसब किस लिए था? डिटेल।
डिटेल डिटेल। डिटेल ऑफ द एक्ट। और जार हमने कहा था कि पोजेशन रिलेशनशिप है, कि जो इंग्लिश में आफ्टर ऑफ आता है, ऑफ के बाद आता है। अब रफा होने की ये सिर्फ एक रीजन हमने पढ़ी है, इसकी 8 रीजन होती हैं वैसे तो, वो भी हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी आपने एक ही पढ़ी है और एक ही पे आपने फोकस करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 8 रीजन होते हैं। किसी वर्ड के नस्ब होने में 16 रीजन होते ओए होए। हैं, अभी हमने एक पढ़ी है। तो नसब नसब का लफ्जी मानी भी जो होता है ना, वो होता है थकाना, थकावट देना, मुश्किल चीज, राइट। तो इसीलिए नसब इसको कहते हैं, क्योंकि ये मुश्किल है। और जार इसमें से सबसे आसान है, क्योंकि बेसिकली इसमें दो चीजें मेन होती हैं और कभी एक तीसरी चीज ऐड हो जाती है। तो जार इज इजीएस्ट। तो उसमें से एक तो हमें पहले ही पता चल गई है ना, कि ये पोजेशन रिलेशनशिप जो होगी वो जार होगी। तो ये हमें पहले जड़ ही से पता ही चल शुरू करना चाहिए। गई। जार से शुरू करना चाहिए। आगे जाके जार ही हम पहले डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट हम सीखेंगे ना, वो जार के ही पहले सीखेंगे कि दूसरा कौन सा। तो ये तो हाँ, ऐसा तो नहीं कि वो दो ये 16 पे भारी है जर। 16 पे, हाँ, दो जो है 16 पे भारी नहीं है, लेकिन दो आसान, ये आसान है। नसब मुश्किल है, उस लफ्ज का मतलब ही मुश्किल है। नसब का मतलब होता है ना, मुश्किल, मुश्किल होना। थकावट हो जाना, मुश्किल हो जाना। अब रफा की एक और, अब हमने एक तो पढ़ी है ना डूअर, रफा के लिए। फर्स्ट वन डूअर, सेकंड वन बहुत ही इजी है, वो है डिफॉल्ट। अगर खाली वर्ड लिखना हो ना हमने, जैसे हमने लिखना है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद, तो हम कौन सा वर्जन इस्तेमाल करेंगे? मोहम्मदुन। मोहम्मद। मोहम्मद। तो ये डिफॉल्ट है। तो इसको नसब और जार होने के लिए ना रीजन चाहिए होती है। रफा जो है वो डिफॉल्ट होता है, तो ये वर्ड जो है डिफॉल्ट है, रफा। तो ये एक इसमें एक एडिशनल चीज थी, जो जब भी आप, अगर एक वर्ड आपने बोलना है, तो अगर हमने कहना है कि हम किसी आर्टिकल लिख रहे हैं, उसका नाम मुस्लिम्स रखना है हमने, तो अरबी में उसको क्या करेंगे? मुस्लिमून के मुस्लिमीन? मुस्लिमून। मुस्लिमून। मुस्लिमून है, मुस्लिमून है ना, मुस्लिम्स अगर लिखना है तो मुस्लिमून है, हम उसका रफा वर्जन यूज करें। तो रफा वर्जन बाय डिफॉल्ट। तो एक चीज है। तो इसीलिए जब आप देखेंगे ना, जैसे मैंने अब ये वोकेबलरी आपको भेजना है, ये आपने याद करना है, इसको मीनिंग को देखना है। तो इसमें देखना सारे रफा लिखे हुए हैं इन्होंने, ये देखें, अबुन, अबा, उन। क्योंकि रफा जो होता है वो बाय डिफॉल्ट है। तो मैं आपको भेजूंगा ये, लास्ट डे भेजूंगा ये, इस हम नेक्स्ट 2 वीक्स के, 2-3 वीक्स के लिए ये वोकेबलरी वर्ड्स होंगे। और इसी तरह अगर अल्लाह ताला के नेम्स अगर हम पढ़ें, राइट, तो कैसे होते हैं? अर्रहमानु, अर्रहीमुल, मालिकुल कुद्दूस, सबके कुद्दूस। आखिर में क्या है? और अलिफ लाम लगा हुआ है, पे। वो तनवीन नहीं है, ठीक है हाँ, ना, सिर्फ पेश। तनवीन पेश आएगी। पेश तो है। वो लेकिन सारे रफा में। क्यों रफा में है? क्योंकि डिफॉल्ट इज रफा। तो हम्म। दो हमने सीख लिए हैं, 8 में से 6 रह गए, और बाकी इंशाल्लाह 6 भी सीख लेंगे हम। तो दूसरी चीज है, अभी मैंने आपको भेजना है ड्रिल्स। तो ये, इसमें आपने बताना है कि स्टेटस क्या है, वर्ड्स दिए हुए हैं, स्टेटस बताना है उसका, और ये बताना है कि वो साउंड से आपने पहचानना है कि कॉम्बिनेशन से पहचानना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला वर्ड क्या है? अन्नासु। तो स्टेटस क्या है इसका? वर्ड देखने से आपको मीनिंग रफा। मीनिंग रफा। पता रफा होना जरूरी नहीं रफा है, रफा। और रफा साउंड से है। पहचानना है कि कॉम्बिनेशन से पहचाना गया? पेश से। पेश है ना, साउंड से। पेश है। साउंड से। तो आपने इधर हम्म। एस साउंड। लिख देना। हाँ जी। हम्म। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है अल किताबा। इसका स्टेटस क्या है? नसब। नसब। और कैसे पहचाना आपने उसको? अलिफ साउंड। साउंड से साउंड ना। से। तो ये आपने एस लिख देना उसमें। तो ये आपको मैं भेजूंगा आज। तो हाँ, अगर अलिफ लाम ना लगा तो किताब बन होता, ठीक है ना। अलिफ लाम ने हम्म। उसको किताबा कर दिया। तो हम्म। ये मैं आपको ये लिस्ट भेजूंगा, ये अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 36 है, तो काफी इसमें कवरेज, सारी हर किस्म की कवरेज हो जाएगी। तो इसमें मुस्लिमा चार्ट भी है, मुस्लिम चार्ट भी है, दोनों है, अल वाला भी। तो इसमें सारे जो है ना वो तकरीबन। तो तो ये इसमें आप प्रिंट कर रहे हैं हम? प्रिंट कर लें, या आप स्क्रीन पे, अगर आपके पास है ऐसी फैसिलिटी कि आप लिख सकते हैं, ऊपर स्क्रीन पे कर लें, और दोनों तरह कर सकते हैं। फिर हम इसको रिव्यू करेंगे, मैं आपको इसका सोल्यूशन भेजूंगा, फिर हम जिसमें आपको क्वेश्चन होगा ना, फिर हम उसको रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक दो को ना फिल कर देना,
एक दो के, फिर हम एक दो, इसी तरह प्रैक्टिस एक दो करेंगे। और करने, क्या करें आप? यानी हमें एक जो है ना, जैसे अभी आपने पहला जो किया है, हाँ तो जी, उसको जरा पूरा कंप्लीट कर देंगे, फिल कर देंगे। ये दो मैंने किए जैसे हैं ना, साउंड क्या है, वर्ड क्या है। जी जी। दो मैंने किए ना, एक ये कर लेते हैं नंबर 4, माँ की सीना। इसमें आप नसब। देखिए, आप कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, क्या यूज, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है इसमें, किससे मैच कर रहा है? अगर मुस्लिम मुन चार्ट पढ़े ना तो, या नून है और नून के सिंगल ऊपर जबर है, तो हाँ जी, जबर है। ईना, कॉम्बिनेशन। तो ईना वाला मीना, किसमें यूज होता है? मुस्लिमीना, राइट। मुस्लिम एक बार मीना। वो मिडल वन होता है। हाँ जी, तो मिडल वन होता है लास्ट का, लास्ट कॉलम में, राइट। तो लास्ट न कॉलम मिडल वन, नसब का। नसब, लेकिन नीचे वाला भी मैना और होता है, राइट। मीना, मीना नीचे वाला जर। दोनों दोनों होते हैं ना, तो दोनों है यहाँ पे, हम नहीं पता कर सकते ना कि नसब है कि जर है, तो यहाँ फिर आपने दोनों लिखना है। नसब भी अच्छा। हो सकता है, जर अच्छा। भी हो सकता है। जर भी हो और सकता पता है। कैसे चला इस दफा? कॉम्बिनेशन से, या नून से। राइट। तो इसी तरह ये, और कौन सा है, ये सालिहातिन, ये मुस्लिमातिन की। मुस्लिमातिन की तरह मतिन, है, तो क्या होगा ये? स्टेटस क्या हो सकता है इसका? नसब या जर। नसब जर। नसब या जार। और पता हम्म, कैसे चला ये? साउंड से। अलिफ का कॉम्बिनेशन से कि साउंड से? साउंड से। कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तीन। हाँ जी, कॉम्बिनेटिंग। आ तीन, ठीक है ना, ये हाँ आ अलिफ तीन का आपने था। पूरा देखना है। तो कॉम्बिनेशन क्या है आतिन। हमारे पास? आतिन। आनी, आती। आनी शुरू से ना, मस्कुलिन हाँ। चार्ट में क्या है? आनी, ऐनी, आनी। ऐनी। आईनी। फिर है हमारे पास ऊना, ईना, ऊन ईना। ईना ईना। और यहाँ पे क्या है हमारे पास? आतुन, आतिन, आतिन। आतिन। अब समझ आ गई कैसे करना है ये एक्सरसाइज? हम्म। तो जी। इसमें सारे प्लूरल सारे यूज हुए होंगे काफी सारे, तो इसमें अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसको आप करके रख लें, तो फिर कल नहीं परसों, इसको 2 दिन आप करें इसको। तो फिर हम ये लास्ट डे होगा ना जो इस वीक का है, तो उसमें फिर हम इसको रिव्यू कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक। और कल हम कुछ और प्रैक्टिस भी करेंगे क्लास में, पूरे चार्ट्स की कुछ वर्ड्स लेके, और फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो एनी क्वेश्चन हो आज वो जो के आपने अभी बारे में? रफा के बारे में बताया था, हाँ हाँ, वो उतना ही भी पढ़ लें। कौन से वाला? रफा कौन सा? पीछे जो ये नस्ल वाला? है ये वाला। हाँ, सिर्फ एक ये डिफॉल्ट बताना था कि डिफॉल्ट हो तो वो आप उसको रफा यूज करते हैं। अगर डिफॉल्ट, अगर आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है ना लफ्ज को, जुमले में नहीं इस्तेमाल करना, वैसे ही लिखना है, तो उसको रफा में हमेशा लिखेंगे हम। अगर जुमला होगा फिर उस हिसाब से नसब, रफा, नसब और जार इस्तेमाल करेंगे। चलिए, आज के लिए आप, अब 2 चार्ट हो गए आपके और एक एक्सरसाइज हो गई, 3 चीजें आपकी हो गई। नाम और के अलावा भी, मतलब जैसे रसूलुन भी, रसूलुन होगा मतलब वो हाँ जी, बाय रसूल, डिफॉल्ट। रसूल भी है ना जी। जैसे रसूलुन, बाय डिफॉल्ट रसूलुन होगा, बिल्कुल। जी। तो रसूलुन, कोई भी वर्ड हो, नाम चाहे हो, चाहे चीज हो कोई, एनी एनी इसम, इसम हमने पढ़ा था ना, नाम, चीज, जगह, आइडिया, सिफा, जी। कुछ भी हो, किताब भी हो तो किताबुन, तो कुछ भी हो सकता है ये। एनी एनी इसम जो होता है उसका डिफॉल्ट वर्जन इज रफा वर्जन। तो इंशाल्लाह आपके पास, आप वोकैबलरी अभी मैं लास्ट डे को भेजूंगा। अभी मैं ये आपको ये एक्सरसाइज ड्रिल वाला भेज दूंगा, ये वाला पेज, ताकि आप इसको शुरू कर दें करना। और फिर कल हम और प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ वर्ड्स की, फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। क्वेश्चन तो नहीं है और किसी का? मैं कह रही थी, आपने जो मुजक्कर कराया था ना अभी हाँ जी, हमें, हाँ जी, ये मुस्लिमन था, मुस्लिम, तो अब आपने जो भी मुअन्नस कराया है ना, हाँ जी, तो फिर थोड़ा मुअन्नस हमें और पक्का करा दें कल, क्योंकि अभी बिल्कुल रिसेंटली हमने शुरू किया था, फिर ये अभी आ गया ना फौरन, तो फिर हाँ दोनों जी। मिक्स हो गए तो कल अगर हम मुजक्कर एक दफा और नहीं कल, मुअन्नस हाँ जी, मुअन्नस कल कल हम क्या करेंगे, कल हम प्रैक्टिस करेंगे मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों। हाँ, ये तो करा इसलिए दें मैंने उसमें ना इंशाल्लाह। आपको 1 दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो जो ड्रिल करनी है ना उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा है। तो वो आप 2 दिन कर रहे हैं उसको, कल हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। मैंने प्रैक्टिस वर्ड्स रखे हुए हैं, अगर आप अगली इंशाल्लाह। स्लाइड आप देखें ना, तो ये प्रैक्टिस है, आगे आगे प्रैक्टिस वर्ड्स है। इंशाल्लाह। और ये अल चार्ट तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह। प्रैक्टिस है काफी। हाँ। सुनना एक दूसरे को। और इंशाल्लाह। एक दूसरे को सुना सकते हैं आप, किसी को कहेंगे मैंने, जो ये आपके अल जाने चार्ट वाले जो है, क्लास में है ना,
हम्म ये अल चार्ट जो है ये हम क्यों यूज करते हैं? व्हाट इज द पर्पस? तो अल अल के साथ भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं ना अरबिक में, जैसे अल हमदू। तो उसमें मगर आपको उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि बस आपको जहन में रहेगा आपको कि अल के साथ हो तो क्या डिफरेंसेस हैं। सिर्फ एक डिफरेंस है यहाँ पे, पहले मुफरद में, ये अच्छा। मुजक्कर के चार्ट में, और मुअन्नस के चार्ट में डिफरेंस कहाँ पे? सिर्फ पहले जमा में। कॉलम में और जमा में भी और मुफरद में। तो इसमें आप इसमें ना इसलिए बताए जाते हैं कि आप देखें, जब आप पढ़ें अलहमदु तो आप कहें ये दो पेश क्यों नहीं आए, एक पेश क्यों आया है। तो अब आपके जहन में ये सवाल नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है अल लगता है तो वो एक, इसकी तनवीन जो है ना वो खत्म होके वो सिंगल रह जाती है। इसलिए अब आपके जहन में क्वेश्चन आते हैं ना कि ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, तो आप ये क्वेश्चन क्लियर करने के लिए मीनिंग में सिर्फ दा लगता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि दा कब लगाते हैं और क्या इम्पैक्ट होता है इसम पे, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन की हद पे कि नजर कैसा आता है, उसमें फर्क क्या पड़ता है देखने में। तो इसलिए ये दो चार्ट हम करते हैं इसको भी अल अल के साथ। Al is a noun, right? अल इज दा लगाते हैं ना इंग्लिश में आप दा। Noun बोलते हैं ना, जैसे कि सिर्फ al is the only one thing which like the only स्पेसिफिक thing. होता है, Yeah, the स्पेसिफिक हो specific. जाता है ना Yeah, अली। उसको आप प्रॉपर वो और वो नकिरा नहीं कहते है। हैं ना, उसमें yeah, प्रॉपर और कॉमन कहते हैं ना उसको आप। ओ अच्छा, पर अल yeah. दा Proper होता है noun. इंग्लिश Yeah, में, THE। ओके। yeah. हाँ Proper जैसे तो द noun. ये, बुक और द थिंग्स। यस, लाइक। तो ये आगे पूरा एक हमारा टॉपिक है ये प्रॉपर और कॉमन का ना, तो ये हम उसको कवर करेंगे जब ये आएगा। तो ये पूरा टॉपिक आएगा हमारे इसमें, जो इसम की स्टडी में आएगा, तो हम इसको पढ़ेंगे। उसमें अल भी एक उसका एक फैक्टर होगा कि अल लगा, अल भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अल का ये फायदा होता So है। convene हाँ is जी, a common noun, right? कॉमन, और हाँ जी प्रॉपर एंड कॉमन, कॉमन को प्रॉपर करने के लिए, स्पेसिफिक करने के लिए। क्योंकि अगर आप कहेंगे मैसेंजर तो इट मीन्स के एनी मैसेंजर, अगर द मैसेंजर हमारे जहन में फौरन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए। लाइक अर रसूल। हाँ जी, जैसे यार रसूल ओके। लग जाता है ना, तो यार रसूल हो तो स्पेसिफिक किसी एक स्पेसिफिक रसूल की बात हो रही है, जो कि आप उसको आपको कॉन्टेक्ट से पता चल जाएगा कि ये कौन से स्पेसिफिक रसूल की। किताबुन और अल किताब। हाँ जी, इसी तरह किताब और अल किताब जब अल्लाह ताला कहते हैं इसका मतलब कुरान का। कुरान, कोई आम किताब नहीं है। तो ये आप आगे चले गए, लेकिन ये हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें आगे जाके इंशाल्लाह। जंपिंग द गन। हम्म। तो इसका मतलब है समझ आ रही है, तो अच्छी बात है। तो अभी आपने सिर्फ रट्टे लगाने हैं अभी, अभी इसके आगे हम इंशाल्लाह अभी और काफी चीजें आएंगी आगे। चलें अब दुआ, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, दुआ कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर भाई। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। वादखिलना जन्नत माल अबरार या अजीज या गफ्फार या रब्बल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वाफ़ अन्ना वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन बैनि यदैहि मिन ख़ल्फ़िहि मिन फ़ौक़िहि मिन तहतिहि अन यमीनिहि अन शिमालिहि। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह। फ़ी माली वल अहली वल फ़ौज़ बिल जन्नह।
वल फौज़ बिल जन्नह, निजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना बैतका अज़ीमुन व वजहका करीमुन व अंता या अल्लाह करीमुन अज़ीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अतिक रिकाबना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अतिक रिकाब आबाइना वातिना वातिना व ज़ुर्रियातिना अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस नस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या मुजीरो या मुजीरो या मुजीर। अल्लाहुम्मा अंता वलियुना फिद दुनिया वल आखिरह। तवफ़्फ़ना मुस्लिमन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन। गैर ख़ज़ाया वला नदामा वला मफ्तूनीन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। आमीन। चलो, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह। वालेकुम।